है तो इसके अनुरूप अगर आहार नहीं रखते हैं तो वो गलत है। वो कैसे कैसे, उसके हम कुछ पहलू जानेंगे, उसके कुछ पहलू देखेंगे, जिससे हमारा खुद का स्वास्थ्य बना रहेगा और हम अपने बच्चों को भी उसको संभाल संभाल पाएंगे, बच्चों का डाइट संभाल पाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो व्हाट इज विरुद्ध आहार, अपोजिट डाइट? सो दो चीजें एक साथ खाना वो गलत है। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद है दूध, और आजकल हम टीवी पे आ रखते हैं हनी का के देखो, हनी का के देखो, हनी का के देखो जी, वो गर्म दूध में हनी डाल देते हैं। हनी, शहद, ये कभी भी गर्म नहीं खाना चाहिए। ये विरुद्ध आहार है, विरुद्ध आहारों में से एक है। दूध और फल, ये चीजें गलत है। तो दो चीजें जो अच्छी है पर एक साथ खाई जाए या फिर उनके उनके कुछ अलग संस्कार किए जाए तो वो गलत है। ये सबसे बड़ी बात है, उसको बोलते हैं विरुद्ध आहार, वो है अपोजिट डाइट। और उसमें कौन से कुछ एग्जांपल्स मैं अगर आपको बोलूंगा तो दूध के साथ नमक का होना, मिल्क एंड सॉल्ट्स, ये गलत है। दूध और फल, अलग अलग टाइप के मिल्क शेक, आजकल हम बड़े प्यार से बड़े चाव से मिल्क शेक पीते हैं। हाँ, चॉकलेट मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, चीकू मिल्क शेक, वैनिला मिल्क शेक, व्हाटएवर, ये सबसे गलत है पेट के लिए। दूध और फिश, मछली और दूध का खाना, और हनी, गर्म वाटर, हॉट वाटर, और कोई भी किसी भी गर्म वस्तु के साथ या गर्म करके हनी नहीं खाना, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो हम बच्चों के लिए देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें 18 प्रकार के विरुद्ध अलग अलग आयुर्वेद में बोले हैं, पर आज जो बात हम कर रहे हैं बच्चों के लिए वो है, बच्चे दूध पी रहे अलग अलग, अभी अभी दूध पिया 10 मिनट में कुछ खा रहे हैं जिसमें नमक है, तो वो विरुद्ध है, दूध पचेगा नहीं। दूध के साथ कुछ फल, दूध पिया बाद में फल लिया या फिर शेक लिया तो वो गलत है। क्योंकि अगर हम देखा, दूध का भी अपना एक महत्व है। अगर हम देखेंगे ना तो जन्म के पहले 6 महीने बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं, और उस टाइम पे जितना ग्रोथ रेशियो होता है, उस टाइम पे जितने बच्चों की बढ़ने की क्षमता होती है वो बहुत फास्ट होती है। पहले 6 महीने में बच्चा जितना फास्ट बढ़ेगा, उसके अंग प्रत्यंग बढ़ेंगे, उसका बॉडी बनेगा, शरीर बनेगा, हाइट बढ़ रही है, वो बाकी के पूरी जिंदगी में नहीं होते। और उस टाइम पे बच्चों का आहार सिर्फ दूध होता है, मतलब दूध एक पूर्ण अन्न है, ये तो सबको पता है। फिर दूध एक अन्न और दूसरा एक अन्न दोनों साथ में ले रहे हैं तो डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो डाइजेस्ट जब तक नहीं करेंगे, बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, ताकत नहीं मिलेगी। और बच्चे क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स आजकल मिल रहे हैं, और वो उसमें हम देखते हैं टीवी पे ऐड पे या फिर पॉकेट में लिखा होता है ये इसमें मिलो, फिर दूध मिलाओ और घोल के पियो, उसमें नमक है, उसमें सॉल्ट है, या फिर उसमें कुछ तीखा चीज है, तो वो विरुद्ध बन जाएगा, बॉडी को पचेगा नहीं। पहले दूध हेवी है पचने को, और ऊपर से इन चीजों के साथ ले लिया तो दूध फट जाएगा। हम देखेंगे ना, दूध में अगर नमक डालेंगे तो दूध का क्या होगा, फट जाएगा। वो फटा हुआ पेट में क्या ताकत देगा, नहीं देगा। सो विरुद्ध अन्न ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के हेल्थ के लिए। फिर बच्चों को क्या खाने में पसंद है? सबसे पहले जंक फूड। बच्चों के आजकल के जो भी प्रोडक्ट्स है, मैक्सिमम जो बच्चों को पसंद है, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स, इसमें रिच शुगर है, बहुत जबरदस्त शुगर है, या फिर उसमें हेवी मसाला है, अलग टोमेटो फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, उसमें आर्टिफिशियल मसाला डाले हैं, अलग तरह के पैक्ड फूड, और ढेर सारी चीजें। ये सब चीजें बच्चों का हेल्थ डिमांड खराब करने के लिए सबसे बेसिक है। तो अगर हम देखेंगे ना जंक फूड, तो जंक फूड में जो जो पैकेट फूड में आ रहा है वो सब चीजें, उसको अलग अलग टेस्ट बनाया जा रहा है अलग अलग कंपनियों के थ्रू। कंपनियां बड़ी चालाकी से उसको अलग अलग टेस्टी बना रही है, और सबसे मेन जो बना रही है वो शुगर। एक सर्वे ऐसा बोलता है, शुगर शुगर का जो आदत है, शुगर इज मोर डेंजर, शुगर इज मोर वर्स देन कोकेन, ऐसा आजकल सभी तरह के, आज अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये बोल रहा है।
अमेरिकन चाइल्ड एसोसिएशन ये बोल रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट जो बच्चों को पसंद है वो या तो बहुत अच्छे से मीठा होगा, और हम बच्चों के जनरली जो पसंद आने वाली चीजें, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और बिस्किट्स और सो मेनी थिंग्स, इनमें इतना शुगर डाला गया है, तो बच्चे उसको बार बार खाने की आदत करती है। और एक सर्वे ऐसा बोलता है कि पूरे वर्ल्ड को अगर किसी चीज में डेंजर आदत है, हैबिट है, व्यसन है, तो वो दारू, चरस, गांजा, इन सब चीजों से, तंबाकू, इन सब चीजों से ज्यादा शुगर का है, शक्कर का है। दैट्स वेरी बैड थिंग। आर्टिफिशियल शुगर, रोज इतनी शुगर खा रहे कि आज चाइल्ड ओबेसिटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया। बच्चों में मोटापा पिछले 10 सालों में जो बढ़ा है, उसका प्रमाण बढ़ा है। 50 साल के पहले एक आध लड़का मोटा होता था, आज अगर स्कूल में देखेंगे ना, तो मोटे लड़कों के बीच में एक आध लड़का आपको हेल्दी दिखेगा। वाई? एक उसका बड़ा रीजन है शुगर, शक्कर। इसको जिससे हो सके वैसे अवॉइड करना चाहिए। अलग अलग तरह के मसाले, जो मसाले आजकल, क्या है ना, ह्यूमन बीइंग और अदर स्पीशीज में क्या डिफरेंस है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि अगर एक शेर ने अच्छे से खाना खाया, उसका डिनर कंप्लीट हो गया है, उसने कोई हिरन जो भी कुछ खाया है, उसके बाद अगर उसको खरगोश दिख गया तो बोलेगा नहीं यार वाह क्या सॉफ्टी सॉफ्टी खरगोश जा रहा, चलो इसको भी मैं खा लूं। वो प्राणी, कोई भी प्राणी नेचर के रूल्स वायलेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, अच्छे से डिनर कर लिया है या फिर अच्छे से लंच हो गया है, आपको पानी पूरी वाला दिख गया है, यार चलो पानी पूरी खा लेते हैं। आइसक्रीम वाला दिख गया है, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। पेट में जगह है कि नहीं वो नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। फिर जो वजन बढ़ेगा, जो बाकी के प्रॉब्लम्स आएंगे, वो अलग है। बाकी की बीमारियों के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो ये दिन लेक्चर 3 दिन तक चलेगा। आई डोंट वांट टू दैट। मैं इसको मैक्सिमम बातें कम से कम शब्दों में आपको तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। बेसिक चीजें हैं। शुगर जो बहुत बड़ी समस्या है, आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों में ओबेसिटी। वो उसका जो बेसिक रीजन है, अगर मैं आपको बोलूं कि अलग सब चीजें करके अलग चीजें कर दूं, और एक चीज 50% अगर एक चीज आप कम कर दोगे, वो शुगर बच्चों की, तो मोटापा 100% नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। रॉन्ग डाइट में एक चीज वो अलग है, वो बच्चों के लिए जो पसंद है अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक्स। एक ये सर्वे हुआ था, यूट्यूब पे भी या फिर गूगल पे आप कर सकते हो। एक कोई भी सोडा की बोतल ले लो, उसमें ये अलग अलग मिंट फ्लेवर डालो, उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा। ये प्रयोग करके देखना। कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके बाद अगर सोडा की बोतल डाली तो इंस्टेंट डेथ भी हुई है। इंडिया में भी हुई है, ऐसे रिपोर्ट्स है, गूगल पे अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ पेट में, तो बॉटल्स इतनी बड़ी मात्रा में वो पूरा बाहर आ गया, और फिर वो क्या हेल्थ देगा अपने के लिए। हम आज चाव से खाना खा रहे हैं, साथ में आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक तो फैशन हो गया है, बहुत जबरदस्त एसिडिक चीज है। इसका एक बार हमने पीएच चेक किया था कोल्ड ड्रिंक्स का। जो इसका नॉर्मल पीएच होता है किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, वो 2.5 से 3.5 के बीच में होता है। पीएच स्केल हमने जो स्कूल में देखी थी ना, वो 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, और 7 से 14 अल्कलाइन। तो अगर इसको एसिडिक एनवायरनमेंट में बनाए, बॉडी को नॉर्मली अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बनाए रखना जरूरी है। अगर 2.5 से लेकर 3.5 तक का पीएच, मतलब इतना हाईली एसिडिक फूड अगर हम ले रहे हैं, तो बॉडी का बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगा उसको डाइजेस्ट करने में, और बहुत सारा एनर्जी खर्च होगा उसको डाइजेस्ट करने में। एक डॉक्टर वॉर्टो हर्बुंग नाम के एक डॉक्टर है, जिनको 1923 में नोबेल प्राइज मिला था उनके रिसर्च के लिए। 1931 में मिला उनको नोबेल प्राइज, रिसर्च उन्होंने 1923 में किया, आप गूगल कर सकते हो। उनको प्राइज इसलिए मिला था कि उन्होंने रियल कॉज ऑफ कैंसर ढूंढा, कि कैंसर का मेन कारण क्या है, किस वजह से कैंसर होता है। तो उनका रिसर्च पब्लिश हुआ, और वो पूरे दुनिया भर के, विश्व भर के डॉक्टर ने मान्य किया। और कैंसर का उनका जो कारण उन्होंने लिखा वो है, कैंसर का मेन कॉज है एसिडिक एनवायरनमेंट।
एसिडिटी बॉडी में बढ़ जाना। कैंसर सेल आर एसिडिक इन नेचर व्हाइल नॉर्मल सेल्स आर अल्कली इन नेचर। अपने बॉडी के जो नॉर्मल सेल है उनका अगर हम पीएच चेक करेंगे तो अल्कली में है। अपने ब्लड का जो पीएच है वो 7.5 से 7.25 के बीच में है, जो अल्कली है। मैंने आपको बोला कि हमने स्कूल में देखा है पीएच स्केल 0 से 14 लेवल का होता है। 0 से 7 अल्कल एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से लेकर 14 तक अल्कली होता है। ब्लड का पीएच 7 के ऊपर है, मतलब अल्कली है। और ऐसी एसिडिक चीजें खाएंगे तो बॉडी को उसको अल्कली में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, बहुत ज्यादा। और मैक्सिमम लेवल तक एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी में बनता रहा ये सब चीजों खाने से, मैगी खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, तो क्या परेशानी होगी। तो बॉडी में मैक्सिमम लेवल तक पूरा का पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाएगा और जो इजीली प्रोन है अलग अलग डिजीज के लिए। सिर्फ कैंसर नहीं, आपकी हड्डियां कमजोर होना, आर्थराइटिस होना, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी, आपकी वेन्स कमजोर हो जाएंगी, अलग तरह की बीमारियां आएंगी। उसका नाम आज मैं, वो मेरा कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं आज, क्योंकि आज हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। तो बच्चों को छोटेपन से, बच्चे आर हाईली अल्कलाइन नेचर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना वैसे से बॉडी एसिडिक बनती है। तो बच्चे आर टोटली हाईली अल्कलाइन, उनको भगवान ने ऐसा बनाया है तभी, क्योंकि वो कफ का काल है, वो बहुत शांत है, कफ है उस टाइम पे। बच्चों का एज जो है 16 साल तक का, तो उस समय तक अल्कली एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है और वो नेचर की नीड है, इसलिए उस टाइम पे दूध बोला है। अच्छा, दूध का भी एक समय होता है, खाने के समय ही दूध लेना, जब आपको भूख लगी तभी दूध लेना चाहिए। दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, ज्यादा भी दूध जरूरी नहीं है, उससे भी बहुत तकलीफें होती है। दूध के बारे में कभी आराम से बात करेंगे, क्योंकि दूध के बारे में गलत धारणाएं बहुत सारे लोगों की है। सिर्फ एक सिंपल है कि आयुर्वेद जो बोलता है कि पहले 6 महीने तक सिर्फ दूध होता है, उसको क्षीराद अवस्था बोलते हैं। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक क्षीरान्नाद अवस्था बोलते हैं, मतलब दूध और अन्न दोनों का मिला के फूड होना चाहिए, और फिर आगे अन्न, फिर दूध कम हो जाना चाहिए। उसका एलोपैथिक साइंस भी बोलता है कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बेसिक 4 कंटेंट है, लाइपेज, रेनिन, एचसीएल एंड पेप्सिन। सो रेनिन वो इट्स दूध पचाने का घटक है, that converts caseinogen milk protein into casein and that casein is digested by pepsin। ऐसा वो उनका काम है। तो एज एज इंक्रीजेस रेनिन डिक्रीजेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे रेनिन घटता है बॉडी में, तो दूध डाइजेस्ट नहीं होगा बच्चों को भी, बड़ों को तो एक मात्रा में, सही मात्रा में दूध लेना चाहिए, उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। दूध के और खाने के बीच में 3 घंटे का अंतर हो जाना बहुत जरूरी है। खाना खाया और दूध पी लिया, दैट्स अगेन वो एसिडिक हो जाएगा। वो एसिड की बात चल रही है इसलिए मैं आपको वो बात अभी बोल दी, नहीं तो वो भी समझना जरूरी है। तो अल्कली एनवायरनमेंट बॉडी में मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें एसिडिक एनवायरनमेंट रख रही है जो बॉडी को बीमारी कर रही है। और बच्चे जो है वो नॉर्मली अल्कली एनवायरनमेंट के लिए बने हैं, उनमें ये सब फूड गलत है। दिस टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। मैगी के बारे में हमने बात की, बहुत सारी चीजें मैगी। और अगर हम देखेंगे ना तो कोई भी आप स्टिक्स ले लो बाहर के होटल के जो मिलती है, वो एक दूसरे को चिपकती नहीं है। फ्रेंच फ्राइज ले लो, कोई भी होटल से मिल रही है, उसमें एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है, इसलिए वो चिपकते नहीं। हम घर पे देखेंगे मम्मी बनाती होंगी, जब जब घर पे बनाए हुए वेफर जब मम्मी बनाती है वो चिपक जाते हैं। आलू के वेफर जब मम्मी बनाती है तो उसको चिपक जाते, देखा है, क्योंकि उसमें कुछ लेयर नहीं है, वैक्स का लेयर नहीं है। वो वैक्स का लेयर कितना डेंजर है वो देखेंगे। वो मैगी में भी वो सारा बहुत सारा चीजें है। इंस्टेंट नूडल कंटेन्स वैक्स coating which is also used as styrofoam containers, that is why instant noodle don't stick to each other when cooking। वो इसलिए चिपकता नहीं है। कोई भी चीज है जो बाहर से मिल रही है तो उसमें वैक्स कोटिंग है जो अपने बॉडी के लिए हानिकारक है, एंड अपने बॉडी का वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि वो वैक्स को वैसे डाइजेस्ट करे, फिर वो बॉडी में जमा रहेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द कैंसर अगेन रीजन फॉर कैंसर। सो
डाइट से हमारी हेल्थ कैसे बनाए हैं। सो माँ बच्चों को सबसे पहले बोलती है, मुझे तो क्लिनिक में इतना अनुभव आया है कि डॉक्टर साहब ये खाना ही नहीं खाता है, डॉक्टर साहब ये खाना ही नहीं खाता है। तो उसको पूछो खाना कैसे खाता है, क्या नहीं खा रहा है, आपको कैसे खिला रहे हो। देखो, सवेरे ये उठता है 7 बजे, फिर ब्रश करके उसको मैं एक गिलास भर के दूध देती हूँ। फिर 8:30 बजे इसको भूख लगती है तो मैं कुछ पोहा उपमा बना के देती हूँ। फिर 11 साढ़े 11 बजे भूख लग जाती है तो फिर खाने का टाइम होता है। फिर 1 बजे मैं खाना खाती हूँ, तब तो एक हाथ रोटी उसको खिलाना चाहिए, वो खाती है। फिर 3 बजे मेरा चाय का समय होता है, तब मेरे साथ भी दूध बिस्किट लेता है। फिर 5 बजे पापा घर पे आते हैं, उनके चाय के साथ भी इसको दूध दे देती हूँ। फिर 6-7 बजे शाम का कुछ इवनिंग स्नैक्स होता है, और फिर रात को डिनर को फिर भी टाइम नहीं बचता है। फिर डिनर तो खाना खाता ही नहीं है, एक एक रोटी भी नहीं खाता डिनर में। अरे बाबा बच्चा है, सुपर ह्यूमन थोड़ी है, कितना खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे। मैं मराठी में बोलता हूँ, खाना अच्छा है पर खा 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 अच्छा नहीं है। कितना खिलाएंगे, खा खा बेटा, खा बेटा, खा बेटा, खा बेटा, खा बेटा। अरे उसका भी पेट है, उसके पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाने को डाइजेशन होना जरूरी है, उसका सार किट्टे विभाजन होना जरूरी है। मतलब अच्छी चीज जो पहले डाइजेस्टेड हो चुकी है, पहले खाई चीज अच्छे से डाइजेस्ट हो चुकी है, उसके बाद उसको भूख लगी है, तो उसको खाना देना है। सो अति सर्वत्र वर्ज्य। किसी चीज का भी हम अति करेंगे ना, वो नुकसान करेगा बॉडी। स्पेशल बच्चों को तो हम सुबह से लेकर शाम तक खाना खाना चाहिए। एक दिन में मेरा बेटा सुपर ह्यूमन बनना चाहिए, एक दिन में मेरा बेटा विराट कोहली बनना चाहिए। अरे कैसे बनेगा, उसको कुछ आराम तो दो पेट को, पहले कुछ खाया है उसको तो पचने दो, फिर खाओ 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 खाओ, नहीं पचेगा, फिर डाइजेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा। और आयुर्वेद बोलता है अग्निमांद्य होना, मतलब आपकी भूख का कम होना, ये सभी बीमारियों की जड़ है, बिल्कुल जड़ है। लंगनम सर्वार्थ साधनम, उसको मैं काफी पेशेंट्स को बोलता हूँ, डॉक्टर साहब इसको भूख ही नहीं बढ़ती। मैं बोलता हूँ 3 दिन तक खाना ही मत दो। हाँ, 3 दिन तक मत खाना दो। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, 3 दिन तक सिर्फ सवेरे शाम 2 बार खाना खिलाओ, जब भूख लगे तभी देना। फिर चौथे दिन देखना वो अच्छे से बराबर से खाना पचेगा, उसको भूख लगेगी। फिर बोलती बोले हाँ डॉक्टर साहब, मैं उसको सिर्फ 2 ही बार सवेरे शाम खाना दिया, वो भी जब उसको भूख लगी थी तब दिया, अब तब से अच्छा खा रहा है, पेट भी अच्छे से साफ हो रहा है। थैंक यू, समझा इस बात को। नहीं तो बच्चों को बीमारियां बढ़नी ही बढ़नी है। सो विच, हम कौन से तरह का फूड देंगे बच्चों को, कौन सा फूड अच्छा है, हेल्दी है। सो अच्छी तरह से सही ढंग से घी और सही ढंग से ऑयल, इन चीजों से अगर इन चीजों को अगर खाएंगे तो ताकत बनी रहेगी। आयुर्वेद बोलता है जो 3 तरह के दोष है, वात पित्त और कफ, उनको सबको मेंटेन रखने के लिए, अगर आप सही ढंग से पित्त को मेंटेन रखना है तो घी जरूरी है, वात को मेंटेन रखना है तो तेल जरूरी है, और अगर कुछ कफ की बीमारियां है तो हनी, कफ के लिए शहद अच्छा है। सो वो तो हमारे खाने में रेगुलर नहीं रहता, पर तेल और घी ये सही मात्रा में अगर खाने में रहेंगे तो अच्छा है। डॉक्टर साहब इसको वजन बढ़ रहा है, इसको मैं तेल और घी बिल्कुल नहीं दे रही, वो भी, अरे उसका वजन बढ़ रहा है शुगर के कारण, शक्कर के कारण। बॉडी में आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत है वो है, अपना शरीर 7 धातुओं से बना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। उनमें से सिर्फ अस्थि धातु ये थोड़ा रुक्ष है, बाकी सब 6 धातु उसमें स्निग्धता बहुत है। तो हमारे बॉडी को अच्छे से स्निग्ध भोजन होना जरूरी है। बच्चों का अच्छे से पालन पोषण होने के लिए उनमें सही ढंग से, सही ढंग से, ऐसा नहीं कि पूरा कटोरी भर के घी पिला दिया, नहीं, 1 चम्मच 2 चम्मच घी बहुत है, सही मात्रा में, तो वो देना, दैट्स द ग्रेट थिंग। नहीं तो क्या है, वजन बढ़ रहा है तो हम खाना नहीं खिला रहे, खाना नहीं खिला रहे तो उससे और जो तकलीफ होगी, वो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, थकावट आएगी, फिर जल्दी थकेगा, और फिर बीमारी आता है, उसका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, फिर अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाएंगी। गूगल का अगर आप गूगल करेंगे ना तो देखेंगे शुगर इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। शुगर इंडस्ट्री पूरी दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारे खाने में दिन भर में कितना शुगर होता है अगर वो देखेंगे ना, सिर्फ देखना, कल सजगता से खाना दिन भर में कि आप सवेरे क्या खा रहे हो। सवेरे उठे चाय के साथ आप बिस्किट डुबा के, ब्रेड डुबा के खा रहे हो, तो चाय में शक्कर है, आपके ब्रेड में खारी टोस्ट पाव जो भी खा रहे हो उसमें शुगर है, तो नेचुरल शुगर है, दैट्स ओके।
पर जो आर्टिफिशियल शुगर हम डाली खा रहे हैं वो देखेंगे ना तो समझेगा कि हमारा वजन किस तरह से बढ़ रहा है। ये शुगर इंडस्ट्री ने हमारे तेल और घी को डिस्टर्ब कर दिया है, कि ऑयल को डिस्टर्ब कर दिया है। बहुत बड़े रिसर्च के बाद बोला कि घी से कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए और खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है? घी। और बुरे कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है कम करने के लिए? तो है शुगर कम करना और व्यायाम सही तरीके से करना। तेल और घी, अभी अमेरिकन डॉक्टर्स इसको बोल रहे हैं, यू कैन चेक इट, यू कैन गूगल इट। तो सही मात्रा में ये खाना जरूरी है। जो अपना इंडियन डाइट है उसमें तेल और घी सही मात्रा में है। अगर माँ जब खाना बनाती है तो थोड़ा सा तेल डालेंगी, फिर उसमें कुछ धनिया जीरा कुछ डालेंगी, नमक डालेंगी, सब्जी बनाएंगी, दैट्स ओके। थोड़ा सा रोटी को तेल घी लगा लिया, दैट्स ओके। बहुत जरूरी है उतना, बहुत जरूरी है। सही मात्रा में हेल्दी डाइट ये है, ना कि शुगर, ना कि बिस्किट, ना कि चॉकलेट्स, ना कि आइसक्रीम। देखते हैं। सो हाउ कैन वी गेट हेल्थ फ्रॉम डाइट? हमको अच्छे से डाइट से कैसे हेल्थ मिलेगी? तो आयुर्वेद बोलता है 6 तरह के टेस्ट होती है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये टेस्ट होती है, इनको रस बोलते हैं। तो ये 6 के 6 रस, 6 के 6 टेस्ट का होना, सही मात्रा में होना, दैट्स आपको हेल्थ देगा। सो सही ढंग से मीठा, सही ढंग से खट्टा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा कषाय रस, इन 6 के 6 टेस्ट को बराबर से सही ढंग से ले रहे हैं तो हेल्थ बनेगा। अब अपने लिए कौन से सही है? तो अब जैसे बोला था, आप अपनी प्रकृति डिसाइड करो। आपको पता नहीं है तो आप आपके नजदीकी डॉक्टर से जान लो आपकी प्रकृति कौन सी है, और उस हिसाब से आपको कैसा क्या रखना चाहिए वो देखना चाहिए अपने बच्चों के लिए भी। अभी एक बात निकली तो मैं बोल रहा हूँ, अभी अपन हम जैसे बच्चा होता है ना, हम कुंडली निकालते हैं उसकी, अभी इसका क्या होगा, फिर ब्राह्मण के पास जाते हैं, ये वकील होगा कि डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, क्या होगा पता नहीं। तो वो 3D दिखता है ना, लड़का हुआ तो डॉक्टर, लड़की हुई तो इंजीनियर, या सॉरी, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। करीना कपूर का डायलॉग है 3 का, पता नहीं पेट के अंदर ही डॉक्टर इंजीनियर फिक्स कर रहे हैं वो कुंडली निकाल रहे हैं। पर बच्चों की सही कुंडली उनके आरोग्य की होनी चाहिए। उनका सही आरोग्य क्या है, उनका प्रकृति क्या है, उनके लिए खान पान क्या सही है, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उनका प्रकृति के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृति मंडलम वयम काला, ऐसे 10 चीजें हैं जो आपका डाइट फिक्स करेगी। ऐसे 10 चीजें हैं, मतलब आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, आपका खान पान कैसे रहेगा। मतलब इसका एग्जांपल दूं ना मैं आपको, तो साउथ इंडिया के लोग नारियल का तेल खाएंगे और नॉर्थ इंडिया के लोग सरसों का तेल खाएंगे, वो दोनों के लिए सही है। अगर उल्टा कर देंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंडी ज्यादा है इसलिए तो उनको गर्म तेल जरूरी है, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा है इसलिए उनको ठंडा तेल जरूरी है। तो आपकी बॉडी की, आपके बच्चे की प्रकृति कौन सी है वो अगर हम समझ लेंगे तो उसके हिसाब से उसकी आरोग्य कुंडली अगर बनाएंगे तो हम उसका हेल्थ ठीक कर पाएंगे। बिकॉज फिजिकल हेल्थ आपके मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे डिपेंड है। बच्चों को परवरिश करते समय हमको क्या बात करनी है, किस बच्चे को किस ढंग से बात समझेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे की लव लैंग्वेज अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, अभी मेरे प्रसन्न रोज शाम को एकलव्य ग्राउंड पे स्पोर्ट्स को जा रहा है, फिर एक दिन अचानक से बोल दिया, पापा आज मला जायचं नहीं है, पापा आज मुझे जाने का नहीं है। बोला क्यों? नहीं आज मूड नहीं है। मैं बोला क्यों? नहीं मेरे को समझ में नहीं आता। तो जब मैंने देखा, पूरा छानबीन किया, तो उसका कोच ने उसको डांटा था। और जब मैंने उसको ये देखा कि ये पित्त का प्रकृति का नेचर है, इसको अगर कोई डांटे तो ये डाइजेशन सही नहीं कर पा, तो मैंने उसको कोच से बात की, उससे बात की। फिर दूसरे दिन उसके कोच थोड़ा नरमाई से पेश आया। फिर तीसरे दिन से अगर 6 बजे जाना है तो 5 बजे फोन करेगा, पप्पा तू अभी तक आप आए नहीं, अपने को जाने का है। तो हर एक बच्चे का लव लैंग्वेज अलग अलग है, उससे कैसे हम बात करें ये हम जानेंगे आरोग्य कुंडली से। तो अपना धात्री आयुर्वेद क्लिनिक से हम पिछले काफी महीनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के लिए ये चीज लेके आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपके सामने इस चीज को लेके आएंगे, मे बी जनवरी में हम स्टार्ट कर देंगे इसका काम। और बच्चों को आपको लेके आना है, कुछ हम उसका प्रकृति निकालेंगे, उसका विकृति निकालेंगे, और उनका लव लैंग्वेज निकालेंगे, वो क्या तरीके से
हर एक का पढ़ने का ढंग अलग है। किन किन को सिर्फ किताबें पढ़ने से अच्छा लगता है, किन को सुन के अच्छा लगता है, किन को पढ़ने के बाद उसको राइटिंग करे तो समझ में आता है, वो अलग डेवलप है। हम जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल भी अलग है, हर एक बच्चे का समझ अलग है, वो समझना हमको जरूरी है। हम क्या करेंगे, अगेन वो आपको डायलॉग बोलो 3 इडियट का, कपूर साहब ने मेरे रूम में एसी नहीं लगाया था। हाँ, वो उनके बाप को पता ही नहीं है कि ये फोटोग्राफर बनना चाहता है, इंजीनियर नहीं। पर बाप को लगता है मैं दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ, सॉरी दिन भर काम कर रहा हूँ और मैं एसी अफोर्ड नहीं कर पाता, तेरे रूम में मैंने एसी लगाया क्योंकि तू अच्छे से पढ़ पाए। और उसको गर्मी अच्छी लगती है, उसको फोटोग्राफी अच्छी लगती है। तो ना बच्चा खुश, ना बाप, जिंदगी भर वो टेंशन लेते बैठेंगे। अभी आज का मेरे पास एग्जांपल है, 5वीं का लड़का मेरे पास आया, उसके माँ बोल रहे डॉक्टर साहब ये पढ़ता ही नहीं है, डॉक्टर साहब ये पढ़ता ही नहीं है, डॉक्टर साहब ये पढ़ता ही नहीं है। मैं बोला तू कितनी देर पढ़ता है? बोले रोज सवेरे 3 घंटा, शाम को 3 घंटा पढ़ रहा है। अरे 5वीं का बच्चा 3-3 घंटा पढ़ रहा है? नहीं नहीं, पढ़ता तो वो है, माँ बोलती थी पढ़ता तो वो है, उसका ध्यान भी नहीं रहता। मैं बोला अब क्या ध्यान में नहीं रहता, कैसे चलेगा, क्या कर रहा है वो? छोटे बच्चों को अगर उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना है तो 4 हार्मोन की जरूरत होती है, डोज उसको बोलते हैं, DOSE। डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन, ई फॉर इपिनेफ्रिन। ये 4 हार्मोन बच्चों को फिजिकली, मेंटली, इमोशनल बढ़ाने की जरूरत है। तो हमको ये हार्मोन तक उनको अच्छे नहीं बढ़, बच्चे उनको समझेंगे नहीं, हम उनको हार्मोन्स को अच्छे से, हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कभी ऑब्जर्व करना, जिस दिन बच्चे खुश है उस दिन अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, वो ध्यान में रहेगा। एक मूवी हमने 6 साल पहले देखी है, आज भी उसका पूरा का पूरा पिक्चर हमको याद है। क्यों? हमने उसका इंटरेस्ट डेवलप किया है। तो 7 तरीके के पढ़ाई के तरीके होते हैं। किनको सिर्फ वर्बल से पढ़ाई अच्छी लगती है, किनको न्यूरो लिंग्विस्टिक पढ़ाई अच्छी लगती है। तो वो अगर हम जानेंगे आरोग्य कुंडली से, तो वो भी काम अच्छे से हम कर पाएंगे। तो आरोग्य कुंडली जल्दी आपके लिए लाएंगे, धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्मा तरफ से। इट्स वेरी प्रीशियस गिफ्ट फॉर ऑल द किड्स, और बहुत नॉमिनल फीस में हम लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के लिए आयुर्वेद के थ्रू कुछ कर पाए, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है। और एक सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे आरोग्य कुंडली के लिए एनरोल्ड होंगे उनके लिए एक अलग से हम कुछ चीजें देंगे, क्योंकि वो कमिटेड लोग चाहिए, उनके लिए कमिटेड पेरेंट्स चाहिए। वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है बच्चों को समझने के लिए, तो उनका इमोशनल क्वेश्चन समझना, उनका इमोशनल क्वेश्चन समझना। जब तक हम उनका इमोशनल क्वेश्चन नहीं समझेंगे, उनको आप नहीं कर पाएंगे, ठीक नहीं रख पाएंगे। आज जिन बच्चों को आयुर्वेद ने एक डिसीज बोला है, ग्रहणी, मतलब पेट की बीमारी, आज उसको हम IBS अलग अलग नाम से बोलेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ ग्रहणी। IBS इज नॉट ग्रहणी, IBS इज वेरी स्मॉल टाइप ऑफ ग्रहणी। सादी भाषा में बोलूं तो पेट की बीमारी। अगर अगर किसी को पेट की बीमारी है, अगर किसी को, कोई लड़का हमेशा जिंदगी भर सर्दी खांसी है, कुछ तो है, कुछ ना कुछ तकलीफें है, तो आहार के साथ उनकी परवरिश में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है कि वो हैप्पी नहीं है, और उनका हैप्पीनेस नहीं है, इसीलिए उनका फिजिकल फिटनेस नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, तो मेरे पास एक लड़का है, उसका इंजीनियरिंग खत्म हो गया, वो IIT में पढ़ के अभी कुछ सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है। तो उसको मेरे पास आया कि सर्दी खांसी, डॉक्टर साहब मेरे सर्दी छींकें बंद नहीं होती, मेरे को 12 महीने सर्दी रहती है। तो जब मैंने उसको देखा कि छाती में पूरा कफ जमा हुआ है, तो बचपन में देखा, तो जैसे आयुर्वेद में आहार एक हिस्ट्री मिलती है, जैसे बहुत सारा दूध पिया, आइसक्रीम खाया बचपन में, बहुत सारा चावल खाया जो क्लेद बढ़ाता है, वो तो मिला ही मेरे को। साथ में ये चीज मिला कि बचपन से लेकर आज तक उसको हमेशा के लिए एक रूम में बंद करके रख दिया, उसको खेलने ही नहीं दिया, क्योंकि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। उसके बॉडी में नेचुरली कफ पिघला ही नहीं। फिर वो पढ़ाई तो किया, पर जिंदगी भर की परेशानी छोड़ दी। अभी तो हाई पेइंग सैलरीज है, उनका ऑफिस, उसकी घर में AC, गाड़ी AC, ऑफिस AC, तो लाइफ में पूरा का पूरा कंफर्ट है,
पर लाइफ नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल दो तो एक मेरा और पेशेंट है जो 4 साल तक राहुरी में जाके पढ़ाई किया, एमपीएससी की, सॉरी यूपीएससी की, फिर यूपीएससी सिलेक्ट हुआ, आईपीएस हुआ, बिहार पुलिस में ज्वाइन कर दिया। पहले 1 साल में 9 महीने का छुट्टी। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ रहा था तब पहले साल में नंबर लगानी, दूसरे साल नंबर लगानी, फिर जब नंबर 3-4 साल की कड़ी मशक्कत की और फिर आईपीएस बन गया, तब वो उसने राहुरी में जब वो पढ़ाई कर रहा था, वो उसका बीएससी एग्री हुआ था और सब एग्री के लोग वहां पे एक साथ पढ़ते हैं, उसके फ्रेंड ऐसा उसका था, इसलिए वो राहुरी गया था। तो वहां पे पढ़ रहा था, तो पिछले 2 साल, पहले 2 साल तक अच्छे से काम किया, रूम लिया, मेस लगाया, पर नंबर नहीं लगा। फिर इतना और जी तोड़ के मेहनत किया, रूम भी छोड़ दिया, लाइब्रेरी में दिन भर 24 घंटे रहता था। कभी कभी बहुत ज्यादा नींद आ गई तो वॉचमैन के साथ सोता था, तो टेबल पे सर रख के सो जाता था। कोई बाहर जा रहा है, भैया 10 रुपए ले, मेरे लिए साबुदाना लेके आ, भैया 10 रुपए ले, मेरे लिए पोहा लेके आ, 10 रुपए ले, कुछ वड़ा पाव लेके आ, वही खाना खाता था। तो सही ढंग से खाना नहीं खाया, सही ढंग से सोया नहीं, तो नीचे के 4 मन के पूरे घिस गए। कमिटमेंट जबरदस्त था, आईपीएस बन गया, पर नीचे के 4 मन के घिस गए। अब कुछ भी करो, वो कहाँ से उसको रिपेयर करेंगे? ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं आगे। सो अपनी हर एक बच्चे का आज अगर देखा जाएंगे ना, और एग्जांपल दो आपको, तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी चीजें वो बन रहे हैं, पर हैप्पीनेस कहाँ है? पीस ऑफ माइंड कहाँ है? शांति कहाँ है? बचपन में ही अगर उनको सही परवरिश मिल जाए, बचपन में ही माँ बाप से सही तरीके से प्यार मिल जाए, 2 चीजें बहुत जरूरी है जो बचपन में माँ बाप से मिलनी चाहिए, वो आगे देखेंगे। वो किस बच्चे की क्या जरूरी है, वो हम सब चीजें आरोग्य कुंडली में देखेंगे। उसके बारे में और कभी बात, मैं ऐसे सेशंस में भी बात करूंगा। और जो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों का सही ढंग से अच्छा परवरिश हो, अच्छी हेल्थ मिले, वो लोग जरूर इसमें एनरोल करना। सो आयुर्वेद का एक बेसिक मूल सिद्धांत है, बच्चों की हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? फूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फूड इज द मेडिसिन। सही ढंग से खाओ ना। इंडिया का ये बहुत बड़ी देन है पूरी दुनिया को, बहुत बड़ी देन है। हमारे त्योहारों में जब जो चीज खाते हैं ना, वो उस टाइम के लिए जरूरी है। तो हमारे मसालों में क्या रहेगा? थोड़ा जीरा रहेगा, धनिया रहेगा जो पित्त को शांत करेगा, थोड़ा सा हींग डालेंगे जो वात को शांत करेगा, थोड़ा सा मोहरी डालेंगे, थोड़ा सा कुछ कड़ी बनाते गुजराती लोग, उसमें आजकल इंडियन लोग, महाराष्ट्रियन लोग भी कड़ी में मेथी का दाना डालते हैं जो कफ को बैलेंस करेगा। तो ये सब चीजें फूड फूड ही बच्चों को बैलेंस करेगा। पर हमें इसका नॉलेज नहीं है, माँ को उसका नॉलेज नहीं है। फूड इज रियली ग्रेट साइंस, कुकिंग इज रियली वास्ट साइंस। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, जब भी टाइम मिलता है, आजकल बहुत कम मिलता है, पर मैं कुकिंग करता हूँ। महीने में 1 आध दिन जब मिला तो करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कैसा बनाया है, कि क्या क्या चीजें जरूरी है। अपने जो रेगुलर फूड है उसमें सही ढंग से इंडियन मसाले सही ढंग से डाले जाए ना, तो अपने आप तीनों दोष बैलेंस रहेंगे। उसको सही ढंग से खाना भी जरूरी है। सो फूड इज द मेडिसिन। इसके बारे में एक बहुत बड़ा सेशन होगा, हम इस सेशंस में भी देखते हैं, एक दिन इसको जरूर लेंगे। और कुकिंग जो मेरा पसंदीदा पैटर्न है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो फूड कैसा होना, जैसे इंडियन थाली में देखते हैं ना, वरण भात भाजी पूड़ी, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, छोटा छोटा कुछ अलग से चटनियां है, जो थोड़ा सा नींबू है, छाछ है। ये इंडियन स्टाइल का फूड सही ढंग से ताकत देगा। तो स्टार्ट विद घी, जो पित्त को शांत रखेगा, अग्नि को भड़काएगा। जो बाहर का अग्नि है ना, वही जाठरो भगवान अग्नि ही, ऐसा बोलता है चरक महाचार्य, जो ऋषि आयुर्वेद के, कि ये जठर में जो अग्नि है ना, यही भगवान है। और जो बाहर का अग्नि है, जो हम बाहर देखते हैं, वही अग्नि पेट का है, सेम है। जैसे जैसे हम होम हवन करते हैं, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया तो बड़ा ज्वाला निकलेगा बाहर। उसी तरह से पेट में थोड़ा सा घी डालोगे ना, तो अच्छे से अग्नि तृप्त, अग्नि का ज्वलन होगा, उसमें से भी फूड डालेंगे, सही ढंग से डाइजेस्ट होगा। पानी को थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए इन बिटवीन। जब हम खाना खाने बैठते हैं, ये बच्चों को आदत लगाना जरूरी है। जब बच्चे खाना खाने बैठ रहे हैं, उनको 1 गिलास पानी दो, एक ही गिलास पानी सिप बाय सिप, थोड़ा थोड़ा खाने की बिटवीन में लेना है।
खाने के बिटवीन में, और खाने के अंत में छाछ जो डाइजेशन को मदद करेगा, और आखिरी घूंट पानी का ताकि गला शुद्ध हो जाए, एक ही ग्लास। तो बिल्कुल पानी नहीं पीना ये भी गलत है खाने के दौरान, और बहुत ज्यादा पानी पीना ये भी गलत है। तो कितना पानी? 1 गिलास। कैसे? जब मिक्सर में हम कुछ मसाला डालते हैं, जब मिक्सर में कुछ मसाला डालते हैं तो उस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं काफी देर से बोल रहा था तो एक घुट पानी से गला भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। तो मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो प्रॉपरली मिक्स होगा। सिर्फ सूखा घुमाएंगे ना तो मिक्स नहीं होगा। वैसे हमारा जठर है ना, ये भी मिक्सर ही है। डाइजेशन तो आगे छोटी आंत में होगा, मेन ग्रहणी में होगा। तो आधा भाग अन्न का, 1 भाग पानी का, और 1 भाग उसको मिक्सर के लिए जगह होनी चाहिए उस वात के लिए। ऐसा हमारा फूड होना चाहिए। तो अगर जठर के 4 भाग करेंगे तो उसमें से 2 भाग अन्न का, 1 भाग पानी का, और 1 भाग वायु के लिए खुला पानी का, या फिर अलग अलग जो हम लिक्विड ले रहे हैं जैसे छाछ ले रहे हैं उसमें से 1 भाग। आखिरी का 1 घूंट वो पानी गले का शुद्ध करने के लिए। उसके बाद पौन घंटे से लेकर 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, तो डाइजेशन में मदद करेगा। ये चीज छोटी सी है। जैसे हमने शुरुआत की अथ योगानुशासनम, अनुशासन ये बच्चों के लिए रूल है। तो ये खाने का रूल बच्चों को देना बहुत जरूरी है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद बोलता है बहुत तेज से खाना नहीं खाना चाहिए और बहुत शांति से भी नहीं खाना चाहिए। आजकल के सबसे डेंजर चीज क्या है? मम्मी को भी टाइम नहीं है। क्या कर रही है मम्मी? बेटा मोबाइल, साथ में मोबाइल, बच्चा खाना खा रहा है, या फिर मम्मी भी देख रही, बच्चे भी देख रहे, उसको खिला रहे, और फिर वही बच्चा जैसे बड़ा होगा टीवी देखते देखते खाना खाएगा। जैसा मन हमारा रहेगा खाना खाते वक्त वैसे ही बॉडी में बनेगा। क्योंकि हम सब रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो रोटी सब्जी कुछ समय के बाद हमारा बॉडी का सॉफ्टवेयर ऐसा है, इट बिकम्स ह्यूमन। तो विचार जो जाएंगे उसके साथ, अगर वो निगेटिव जा रहा है तो रोटी सब्जी तो पॉजिटिव थी, उसमें तो अच्छा प्राण था, पर उस समय जो निगेटिव देखा टीवी पे या मोबाइल पे या फिर निगेटिव चर्चा की, उस समय वही निगेटिविटी बढ़ेगी। इसलिए पुराने जमाने में हमारे सब ऋषि मुनि बोलते थे शांति से खाना खाओ, खाना खाते वक्त बात मत करो। तो आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं ये बोलता हूँ एटलीस्ट फैमिली ने एक साथ खाना खाना चाहिए, और उस समय पे कुछ निगेटिव चर्चा मत करो। दिन भर की अच्छी अच्छी चीजें क्या हुई, व्हाट ब्रेक थ्रू यू हैड टुडे, आपकी अच्छी चीज क्या हुई वही आप बात करो, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इससे बच्चों का एक रूटीन बनेगा लाइफ। सो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर एक ही है। व्हाई डिसीजेज आर इंक्रीजिंग इन चिल्ड्रन, आजकल बच्चे क्यों ज्यादा तरह से बीमार पड़ रहे हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। और आजकल छोटे बच्चों में भी ऐसे डिसीज देखने को मिल रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं। बच्चों में डायबिटीज आना, बच्चों में हाइपरटेंशन आना, पर डायबिटीज तो बहुत ज्यादा दिख रहा है आज। बहुत सारे 100 चीजें हैं। क्यों? इसका एक ही आंसर है, फूड। सही ढंग से सही मात्रा में फूड ये जरूरी है। एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो दूसरी यह है कि शाम का खाना जल्दी होना बहुत जरूरी है। मराठी में लिखा है यहाँ पे दिव्यात वाद आणि तोंडात भात। एक बार शाम का समय हो गया तो शाम का खाना सही ढंग से खाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड है। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो ऐसा खड़ा है, मतलब भगवान ने हमारा सिस्टम ऐसा स्ट्रेट बनाया है। मुंह की जगह ऊपर है और माल अनल द्वार मल द्वार नीचे है। तो रात का खाना जल्दी खाएंगे तो क्या होगा, वो नीचे आने को प्रॉपर टाइम मिलेगा। रात का खाना खाया तुरंत सो लिया तो क्या होगा, तो बॉडी आड़ी, फिर उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और फिर वैसे के वैसे बना रहेगा। फिर उससे जो चीजें बनेंगी ज्यादा, वो है बच्चों में आने वाली ओबेसिटी। ये बड़ों के लिए भी है, सभी किसी बच्चों के लिए नहीं है, जो बड़ों के लिए है। खाना खाने, रात का खाने के पहले एटलीस्ट 2-3 घंटा खाना होना चाहिए सोने के पहले। रात को सोने के पहले 2 से 3 घंटा मिनिमम अगर खाना खा लिया तो बहुत बड़ी बीमारियों से हम अपने बच्चों को और अपने खुद को भी हम बचाएंगे।
जिस दिन आप ऑफिस के दौरान लेट हो गए हो, कुछ काम के दौरान लेट हो गए हो, एक आध दिन खाना नहीं खाया ना, तो उल्टा अच्छा है, आपको दूसरे दिन ज्यादा फ्रेश लगेगा। कभी करके देखना कि आज यार बहुत लेट हो गया है, आज मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ, बहुत आपको फायदा मिलेगा उससे, दूसरे दिन आपको फ्रेश लगेगा। देखना इसके बारे में। बच्चों को खाना कब देना है, कब खाना खाना है उन्होंने, जब वो डिमांड करेंगे तब, जब वो चिल्लाएंगे। अगर वो बच्चे बोलने की उम्र में वो कुछ बोलेंगे आपको, मम्मी मम्मा मम्मी कुछ तो बोलेंगे, तब खाना दो। या फिर छोटे बच्चे बहुत कुछ महीने के चिल्लाएंगे रोएंगे, तब उनको खाना दो। कितना, जितने उनकी भूख है उतना। हमें जितना खिलाना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कितना खाना है। तो तेरे लिए मैंने इतनी अच्छी रोटी बनाई, इतना अच्छा ट्रायंगल शेप की रोटी बनाई और तूने आधी ही खाई। अरे उसके भूख के अनुसार वो खा रहा है। अब देखो उसको भूख तो लगने दो। भूख नहीं है, बेटा खा बेटा खा बेटा खा, अरे कब तक खिलाऊंगे उसको, कब तक खाएगा। जैसे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, सवेरे से लेकर शाम तक खाना ही खिला रहे हैं, डाइजेशन को टाइम तो दो, फिर हेल्थ बनेगी। नहीं तो वो जो कुछ खाया है उसी से अपचन बनेगा, उसी से आम बनेगा। आम माने अपाचित आहार, सादी भाषा में बोलूं तो उससे बहुत सारी बीमारियों का जड़ है वो, जड़ है। तो जैसे जैसे मैंने बोला लंघनम सर्वार्थ साधनम, लंघन से क्या होगा, मतलब थोड़ा खाना कम खाने से क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा। एक दिन आप करके देखना, जिस दिन दोपहर का खाना जड़ हुआ है और शाम को खाने की इच्छा नहीं है, उस दिन मत खाना खाओ, सवेरे फ्रेश लगेगा, वैसे बच्चों को भी लगेगा। जिस दिन कुछ बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हुआ है, बहुत ज्यादा खाना बाहर का हो गया है, कुछ मत दो, उनको हेल्थ मिलेगा। हमको लगता है कि एक दिन नहीं खाना खाया तो तकलीफ होगा, नहीं, वो जमाने में नहीं है अभी हम, कि स्टारवेशन से भूखमरी से मर रहे हैं। अगर हम आजकल मर रहे हैं तो ज्यादा खाने से मर रहे हैं। भूखमरी या फिर भूख ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा, पर भूखमरी से आजकल भगवान की कृपा से बहुत कम मर रहे हैं। हाँ कुछ देश है आज भी, साउथ अफ्रीका के, वहां पे भूखमरी से लोग मर रहे हैं। इंडिया में काफी वो प्रमाण कम है। ये बात अच्छी है, भगवान की कृपा है। ज्यादा से हमारे बच्चे आज ज्यादा तकलीफ में आ रहे हैं, वो ज्यादा खाने से। जितना उनका भूख है, जब उनको भूख लगे तभी दो, और धीरे धीरे उसका सिस्टम बनाओ। अगर स्कूल गोइंग है, तो अगर स्कूल बस आ रहा है, अभी स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ खा के निकल रहे हैं, उनको उस रेसेस में भी खाना है। नहीं तो क्या हो रहा है, घर से बच्चे खा के निकल रहे, फिर 2 लेक्चर के बाद वहां पे रेसेस हो रहे, फिर कुछ ब्रेकफास्ट का ब्रेक, फिर 2 घंटे के बाद लंच का ब्रेक, फिर और घर पे आया, फिर और घर पे खाना खाओ, फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के आके बाद फिर कुछ खाओ, फिर ट्यूशन, फिर खेलने जाना है, फिर कुछ और दूध पी के जाओ, कुछ खा के जाओ, शाम को और फिर कुछ खाओ। उसको डाइजेशन को टाइम मिलना जरूरी है, नहीं तो खा खा के मर जाएगा, जब सॉरी उसको अलग अलग बीमारियां लग जाएंगी। खाने के बाद क्या देना है, डेजर्ट हमारा बहुत पसंद है, डेजर्ट विल टेल 100% आपको डेजर्ट में लेके जाएगा। खाने के बाद इतना मीठा खाना, आयुर्वेद बोलता है मधुरत आश्नियात प्रायम, मतलब अगर कुछ मीठा खाना है तो पहले खाना जरूरी है वो, क्योंकि तब भूख बड़ा है, तब अग्नि अच्छा है। और मीठा खाना, ये मधुर खाना, ये जड़ होता है खाने को, तो ये शुरुआत में जरूरी है, खाने के अंत में नहीं। पहले खाना खा लिया है, पहले हम उल्टा करेंगे, हम पहले तीखा खाएंगे, कुछ चाइनीज मंचाओ सूप, फिर साथ में सैलेड, फिर कुछ पनीर आएगा, फिर मेन कोर्स आएगा, फिर दाल चावल आएगा, फिर आइसक्रीम आएगा। अरे वो पेट है, उसको कितना स्ट्रेस दोगे, और फिर कुछ दिनों के बाद बोलेंगे डायबिटीज हो गया है। ये एक भी दिन नहीं होगा, धीरे 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 बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रेशर बन रहा है, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, फिर उसका रूपांतर 100% अलग अलग बीमारियों में। तो खाना खाने के बाद मीठा हो सके तो अवॉइड करो, मैं तो बोलता हूँ 100% अवॉइड करना चाहिए, जिनको 100 साल तक अच्छे से जीना है, अलग अलग तरह से गोलियों पे नहीं रहना है, और बच्चों को इसका आदत लगाना जरूरी है। सो एक्सरसाइज, बच्चों की व्यायाम के साथ दोस्ती कराना बहुत जरूरी है। ये कफ का काल है, सही ढंग से अगर व्यायाम करते हैं तो बच्चों का लाइफ लॉन्ग हेल्थ बना रहेगा। ऐसा बोलते हैं, जो बच्चे रेगुलर 1 साल 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो पूरे दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो जाते हैं हेल्थ के लिए। ये बड़ों के लिए भी है। 1 घंटा का एक्सरसाइज बच्चों ने करना चाहिए, और बच्चों के लिए एक्सरसाइज कोई बड़ी नहीं है, जिम जाके डंबल उठाने की जरूरत नहीं है, खेलने भेजो, आउटडोर गेम जरूरी है, सूर्य नमस्कार कराओ,
सूर्य नमस्कार हाईली इफेक्टिव है। सूर्य नमस्कार अपने ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा वरदान है अपने बच्चों के लिए। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी पूरा। और एक सिंपल टूल मैं आपको दूं ना, एक सिंपल टूल, अगर सही मात्रा में अच्छा सा हेल्थ रखना है, बहुत जबरदस्त हेल्थ रखना है, तो दो चीजों को संभालना है। एक अपने पेट को संभालना है और दूसरा अपने रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को संभालना है। आपका पेट अच्छा है और आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी है, बीमारियां आपको टच भी नहीं करेंगी, ना आपके बच्चों। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, बच्चों को अभी से सिखाओ सूर्य नमस्कार। जो जहां पे फैट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली सेंटर ओबेसिटी, पेट में, थाइज पे, सीट की जगह पे, अपने आप को कम होते जाएगा। इससे बॉडी और माइंड का बैलेंस बना रहेगा, स्किन का कलर अच्छा रहेगा, चमकेगी स्किन, डाइजेशन अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो हैप्पी हार्मोन्स की हमने बातें की, वो सब हार्मोन्स बॉडी के बैलेंस्ड रहेंगे। सूर्य नमस्कार इट्स वेरी वास्ट। सूर्य नमस्कार बहुत बड़ी चीज है, अपने ऋषि मुनियों ने दी हुई। सूर्य नमस्कार कितना करना जरूरी है, एक क्वेश्चन आता है, हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है इसके दौरान पे, आप चैट बॉक्स में प्लीज लिख के रखो, या उस टाइम पे देखना, हम देखते हैं मैक्सिमम अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी करेंगे। मैं चाहता हूँ और एक 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, और इट्स 10, मैक्सिमम 10 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। सो सूर्य नमस्कार ये चीजें बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार से क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फायदा होगा। आपको कुछ भी परेशानी है बच्चों की हेल्थ के लिए, स्टार्ट विथ सूर्य नमस्कार, रियली गुड। साथ में प्राणायाम, प्राणायाम से ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हेल्थ बना रहेगा, पूरे बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे। बच्चों को क्या प्राणायाम सिखाना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अलग अलग प्राणायाम बच्चों के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग कोर्सेस है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। आर्ट ऑफ लिविंग मैं खुद फॉलो करता हूँ, पिछले 15 सालों से मैं सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस करता हूँ। प्राणायाम की इफेक्ट मैंने खुद के ऊपर देखे हैं। आप गूगल करो, प्राणायाम की इफेक्ट जीन्स तक काम करता है, दैट्स दी बेस्ट थिंग। अष्टांग जो बोला है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्ट अंग है योग के। उसमें से प्राणायाम, मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। डेली चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सिर्फ 3-4 बार ओम का प्रैक्टिस कराओ और बच्चों को आंखें बंद करने को, बैठने को बोलो, कंसंट्रेशन बना रहेगा, उनका हेल्थ बना रहेगा। और कौन से प्राणायाम करना जरूरी है, तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक आर्ट एक्सेल नाम का एक कोर्स है, कुछ यंग एडल्ट कोर्सेस है। इसका नंबर यहाँ पे, जिन लोग जलगांव के आसपास है, जो चाहते हैं इसके बारे में जाने अपने बच्चों के लिए, सचिन को सामने दिए हुए नंबर पे फोन करो। जो लोग बाहर के हैं, artofliving.org ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है। आपके एरिया के कोर्सेस प्राणायाम के, आर्ट ऑफ लिविंग के, आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। प्राणायाम हमने खुद ने करना चाहिए। प्राण का अयन बहुत जरूरी है, दैट इज प्राणायाम। जो पंच प्राण बोला आयुर्वेद ने, वात के 5 टाइप बोले हैं, वो अगर सम मात्रा में रहते हैं तो अपने आप हेल्थ बनेगा। आयुर्वेद बोलता है पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगो मल धातुवा, मतलब पित्त का बाकी सब चीजें पंगु है, उनको मूवमेंट करने वाला अगर कोई है, वो है वात। और वो उस वात को जीतने के लिए प्राणायाम अगेन बेस्ट थिंग। वात को जीतने के लिए बस्ती, पंचकर्मा का बहुत बड़ा रोल है। पंचकर्मा बच्चों के लिए भी, आप अच्छे से पंचकर्मा का बहुत फायदे होते हैं, और बच्चों के लिए भी पंचकर्मा हितकर है। स्पेशली एज ग्रोइंग बच्चों के लिए बस्ती रियली ग्रेट। अभ्यंग तेल की मालिश करना वेरी गुड। अभ्यंगम आचरण नित्यम स जराश्रम वातपा, मतलब अभ्यंग बॉडी को तेल लगा के मालिश करना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा छोटा है या फिर जिस दिन दिवाली है उसी दिन अभ्यंग नहीं करना, वो रेगुलरली करना जरूरी है। बॉडी को तेल लगा के मसाज करना, अपने क्लिनिक में भी अलग अलग टाइप के अभ्यंग अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। पर घर में तेल लगाना और गर्म पानी से नहाना, इस चीज की आदत बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और बड़ों के लिए भी, क्योंकि हमने देखा एज एज इंक्रीजेस वात इंक्रीजेस, और वात को जीतने के लिए तेल जरूरी है। भगवान हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, क्यों? हनुमान जी पवन पुत्र है, पवन माने वात के देवता है। दैट्स वेरी सिमिलर साइंस। आयुर्वेद ये अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद इज नथिंग बट अध्यात्म। अध्यात्म से आयुर्वेद को हम अलग कर ही नहीं सकते। दैट इज द बेसिक्स। आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो है बेसिक स्पिरिचुअलिटी।
स्वस्थ लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखना और बीमारियों की बीमारी दूर करना, दैट इज द बेसिक प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। और वो अध्यात्म से ही होगा। आयुर्वेद इज नथिंग बट दैट। सो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और थोड़ा सा मेडिटेशन बच्चों में काफी अच्छी तरीके से हेल्थ बढ़ जाएगी। स्लीप, सही ढंग से सोना, निद्रा एकदम सुखम दुखम तुष्टिकार से बला बलम रुष्टा क्लिपता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, मतलब जीवन और मरण भी इसके ऊपर डिपेंड है। हैप्पीनेस, सैडनेस, अच्छे से नींद हुई है आप हैप्पी रहोगे, नींद सही नहीं हुई है तात्पुरता तो आपको सैडनेस तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग टर्म बीमारियां भी आएगी। आपका वेट इससे मेंटेन रहेगा, स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, आप अच्छे से यंग रहोगे, वाइज रहोगे, आपका ज्ञान बरकरार रहेगा, आपकी जीवन लंबी आयु तक बनेगी, आपकी जीवन लंबी आयु बनेगी और अच्छी बनेगी। आप सही ढंग से सोते हो तो 7 से 8 घंटा सोना नॉर्मल, बच्चों ने थोड़ा सा और सोना है, 8 से 10 घंटा की नींद, मिनिमम 8 आवर्स एंड मोर देन दैट, दिस टाइप ऑफ नीड इट्स एवरेज नीडेड। छोटे बच्चे जब जन्म से माँ के पेट से बाहर आते हैं तब 22 घंटे तक सोते हैं, सिर्फ वो जब माँ का दूध पीना होता है तब उठते हैं, बाद में फिर सो जाएंगे। उस टाइम पे जो ग्रोथ रेशियो होता है, सिर्फ दूध पीना और सोना, ये 2 काम बच्चों के होते हैं, उस टाइम पे जो ग्रोथ रेशियो होता है वो फास्ट होता है। आजकल मॉडर्न साइंस में बोलता है नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब चीजें नींद में होती है। तो नींद जो कि दिन भर में काम हुए है उसका रेस्ट है। हमारा लैपटॉप मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको वापस से चार्ज करते हैं, वैसे हमारा बॉडी और माइंड जब डिस्चार्ज होता है उसको चार्ज करना जरूरी है। उस चार्जिंग का बेसिक सोर्स है स्लीप। ये सही नींद के बिना अच्छी हेल्थ नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। सही नींद होना, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ योर किड्स एंड यू टू, आपकी भी। तो बच्चों को सही ढंग से सुलाना जरूरी है। अगर बच्चों का स्कूल जल्दी है, सवेरे वो जल्दी स्कूल में जा रहे हैं, तो शाम को जल्दी सुलाओ, जरूरी है। और वैसे भी जल्दी सोना जल्दी उठना ये आरोग्य के लिए हितकारक ही है। और बशर्ते 8 घंटे की नींद हो रही है, ये हमने जरूर देखना चाहिए। 2 आवर्स का गैप, इसके बारे में हमने बात की। सो डिसिप्लिन के बारे में गुरुदेव अच्छा बोलते हैं, डिसिप्लिन ब्रिंग्स फ्रीडम। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो किसी चीज का आप आनंद नहीं ले पाओगे। अभ्यासम सततम क्रिया, कोई भी चीज आप रेगुलरली करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो उसी से आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। क्या भी आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, बच्चों को उसका आदत लगाना जरूरी है कि रेगुलर करो। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी मैथ्स नहीं जमता, मुझे ये नहीं जमता, वो नहीं जमता, उसको बोलो पढ़ो करो, मेरे को रनिंग नहीं जमता, मेरे को ये नहीं जमता। जब तक उसको रेगुलरली करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तभी वो होगा। और इसी से हेल्थ भी बनेगा, माइंड भी उसी से बनता रहेगा। और एक मेन बात जो बच्चों को हमको सिखाना है वो है सर्विस। एक में का सहाय करो अवगे धरो सुपंथा, बिकॉज हेल्पिंग टू अदर्स। आजकल बच्चों में ये हम देख रहे हैं कि अगर एक क्लास में 100 लड़के हैं तो हर एक जन पहला नहीं सकता, 100 में से सिर्फ एक ही फर्स्ट आएगा और हर एक को फर्स्ट आना है। तो तभी से कंपटीशन बनेगा और वो मुझे ही आगे जाना है, मुझे ही बेस्ट बनना है, सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। और उससे जो मेंटली इमोशनली हरासमेंट हो रहा है, हम अच्छा समाज नहीं उससे बनेगा, अच्छा एक वातावरण नहीं बनेगा, फैमिली स्ट्रॉन्गली नहीं बनेगी। तो ये छोटे छोटे चीजें, भाई को मिला और बहन को नहीं मिला, या बहन को मिला और भाई को नहीं मिला, किसी चीज अगर दी है तो वो छोटी छोटी चीजें हमको संभालना है। केयरिंग से शेयरिंग बढ़ेगा, शेयरिंग से केयरिंग बढ़ेगा। ये बातें हमको बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनका है। बोलते हैं मुझे जो चीज जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आपको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी, और आपको जो चीज चाहिए वो जब तक नहीं मिलेंगी जब तक आपको मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिलेगी। वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। I can never be what I ought to be until you are what you ought to be. This is the interrelated structure of reality. ये ह्यूमन नेचर्स का रियलिटी है। अगर हम देखेंगे ना, बाकी के स्पीसीज से ह्यूमन में बहुत बदलाव आया है पिछले 10,000 सालों में।
और 6 लाख सालों से जो बढ़ रहा है ह्यूमन का, आज हम भाग्यशाली है, हम सौभाग्यशाली है बाकी के प्राणियों से। ह्यूमन का ग्रोथ बहुत अच्छे से हुआ है। वी आर लिविंग अवर लाइफ एट फुलेस्ट। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को पाने के लिए अपना ये ह्यूमन का शरीर मिला है। और ये ह्यूमन का शरीर जब तक नहीं बनेगा तब तक हम इस चीज को नहीं संभालेंगे, क्योंकि हम पूरे की पूरे लोग, ये पूरा का पूरा विश्व, वसुधैव कुटुंबकम, एक ही ईश्वर, सबका मालिक एक, मतलब सभी चीजें एक ही है, ये सब इंटर रिलेटेड है। अगर एक चीज किसी एक चीज से एक को अफेक्ट हो रहा है, वही चीज सबको अफेक्ट करेगी। हमने देख लिया, अभी देखे, एक छोटा सा वायरस ने पूरे को पूरे दुनिया को अफेक्ट कर दिया। एक को अफेक्ट हुआ, पूरे दुनिया के ऊपर उसका अफेक्ट दिखा। सो जब तक मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जब तक आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। आई कैन नेवर बी वॉट आई ought टू बी until you are what you ought to be, and this is the intellectual structure of reality। यही रियलिटी है, इसके अलावा कोई रियलिटी है ही नहीं। अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, व्हाट इज द एजुकेशन फॉर आवर किड्स? एजुकेशन शुड बी एकेडमिक एंड एजुकेशन शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट। उनको बच्चों को दोनों चीजें सिखाना जरूरी है, कि वो सही ढंग से पढ़े और सही ढंग से अपना व्यवहार बनाए रखे। अगर वो अच्छा डॉक्टर बनता है तो उनसे लोगों के साथ बात करते आना चाहिए। अगर वो सही ढंग का इंजीनियर बनता है तो अपनी टीम से उसके तालमेल बिठाता आना चाहिए। ये सब चीजें जरूरी है बच्चों को सिखाने के लिए। सो किड्स एंड एजुकेशन, यह है अपना नेक्स्ट सैटरडे का टॉपिक, कि बच्चों को क्या जरूरी है समझना एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमको बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। और मैंने पिछले बार बोला था कि माता पिता से बच्चों को सिर्फ 2 चीजें अगर मिल जाए ना बचपन में, उनका विल पावर, उनका करेज, उनका स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रांगनेस इतना बढ़ेगा, वो छोटी छोटी चीजों से बीमार भी नहीं पड़ेंगे। क्या? दे फील दैट दे आर वर्दी। उनको ये समझना चाहिए कि मैं कुछ तो हूँ। हम बच्चों को ऐसा बोलते हैं ये तो कुछ काम का ही नहीं है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, पढ़ता है तो फिर भी ये नहीं करता, करता है तो वो नहीं करता। सिर्फ निगेटिव बातें। और दूसरों दूसरों को फोन कर करके बोलते हैं। एक माँ अपनी बहन को फोन करती है, अरे तेरा बेटा पढ़ता है क्या? मेरा बेटा पढ़ता तो है, उनको ध्यान में कुछ नहीं रहता, कुछ करो क्या? उस बच्चे के सामने फोन कर रही है। छोटा सा बच्चा है, उसका ब्रेन अभी तक डेवलप होने का प्रोसेस चालू है, उसको हम इतना निगेटिव थॉट से भर रहे हैं। और दूसरी चीजें, दे आर लव्ड बाय पेरेंट्स। उनको ये समझना चाहिए कि मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। अगर ये 2 चीजें बच्चों में आ जाएगी ना, तो बच्चों का हेल्थ 100% बढ़ेगा। अगर हम देखेंगे ना आजकल से, एक थोड़ा सा मैं देखता हूँ मेरे रेगुलर के पेशेंट में, 18 साल का लड़का है, डॉक्टर साहब 1 गिलास दूध पी लेके सर्दी होती, मतलब 1 गिलास दूध पी लेके कब बन जाएगा? एक बार चाय पिया कि किसी को एसिडिटी बन जाएगा। एक दिन किसी काम से जैसे टाइम पे सो नहीं पाए, जागरण हो गया, तो नेक्स्ट दिन सर दर्द हो जाएगा। इतनी छोटी सी चीजों से लेकर हम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों का सही परवरिश नहीं किया। और सही परवरिश का एक ही रीजन है, बच्चों को उनको वो कुछ तो है ये फील कराना, तभी उनका ब्रेन का सही विकास होगा। और जो चारों हार्मोन बोले, डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, ये हैप्पी हार्मोन बढ़ेंगे, बच्चों का पूरा व्यक्तिमत्व का विकास होगा। और उन बच्चों को अपने पेरेंट मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ये अगर समझ में आ जाएगा, तो ये हार्मोन हमेशा के लिए बढ़ते रहेंगे। ये बच्चे पूरे दुनिया के रस के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। अगर सही चीजें देखो ना, तो 2 चीजें अल्टीमेट है जिस इस कोविड के दौरान मैंने देखे। इस कोविड के दौरान अपने धात्री क्लिनिक के थ्रू हमने नियर अबाउट 450 पेशेंट्स देखे, और बहुत सारा लाइफ भी देखा, बहुत सारा देखने को मिला। हमने पूरी दुनिया ने चढ़ उतार देखा। तो 2 चीजें जो मेरे समझ में आई है, वो एक है लाइफ के बारे में, वो सिर्फ बच्चों के नहीं हम सबको समझना चाहिए। वो एक है, लाइफ इज लाइक अ ग्रेविटी, इट ऑलवेज पुल यू डाउन, यू हैव टू बाउंस बैक इट। मतलब लाइफ ये पूरा ग्रेविटेशन की तरह है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें नीचे खींचती है, उसी तरह लाइफ हमको नीचे खींचती रहेंगी। हमको अपने आप को ऊपर लाने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, सिर्फ रोते नहीं बैठना पड़ेगा, मुझे ही दुख क्यों है, मुझे ही बीमारियां क्यों है, मुझे ऐसा क्यों है, मैं कुछ करता हूँ पर भी मैं नहीं जाता हूँ। अगर बच्चा माँ को बोलता है, माँ मैं रोज पढ़ता हूँ पर मेरे ध्यान में नहीं रहता है, थोड़ा सा प्यार का सपोर्ट दो, वो बढ़ेगा, क्योंकि उसको बढ़ाना पड़ेगा। लाइफ इज लाइक अ टोटल लाइक अ ग्रेविटी। और दूसरा नियम है, लाइफ, योर लाइफ एंड लाइफ इटसेल्फ
is always uncertain and always has been. जीवन, आपका जीवन और पूरा आजू बाजू का जीवन ये अनसर्टन है, कुछ भी सर्टन नहीं है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। किसको पता था एक दिन कोरोना नाम का एक छोटा सा वायरस आएगा और पूरी दुनिया रुक जाएगी, 1.5-2 साल तक स्कूल बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन पे आ जाएंगे, ऑफलाइन आ जाएंगे, 1.5-2 साल तक। मैंने सिर्फ स्कूल का छोटा एग्जांपल दिया, बिजनेस बंद हो गए, सो मेनी थिंग्स। ये अनसर्टन ही है लाइफ। हमको इस अनसर्टेनिटी को बढ़ाने के लिए अपने आप को ताकत देना पड़ेगा, और अपने इस अनसर्टेनिटी को ताकत देने के लिए, लाइफ के इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे पास बेसिक एक सबसे बढ़िया सपोर्ट अगर कुछ है, सबसे बढ़िया सपोर्टिव सिस्टम अगर कुछ है, सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है, तो है अपना हेल्थ, अपनी बॉडी। सिर सलामत तो पगड़ी 50। इस बॉडी को संभालना हमारा पहला कर्तव्य है। इस बॉडी को संभालना हमारा पहला कर्तव्य है। और जब हम बच्चों को ये बातें सिखाएंगे ना, तो बच्चे अपने आप इस दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम सालों से, हमारे पास तक्षशिला, हमारे पास नालंदा से बड़े बड़े विद्यापीठ रहे हैं, पूरी दुनिया से वहां पे लोग पढ़ने आ रहे थे। अब ये टाइम वापस आएगा, हमारे बच्चे हम इतना काबिल बनेंगे। सो दिस इज फॉर दैट, बच्चों को हमको आत्मनिर्भर बनाना है। एंड ये जब बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा फैमिली आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा फैमिली स्ट्रांग बनेगा। एक मेरा अभी जो मैंने बोला ना, हम आरोग्य कुंडली के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि सो मेनी सक्सेसफुल पीपल्स, सो मेनी सक्सेसफुल पेरेंट्स हैव फेल्ड योर किड्स। पेरेंट्स तो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, पर उनके बच्चे उस तरह का सक्सेस नहीं डेवलप कर पाए। व्हाई? देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक उल्टा भी देखा, जो पेरेंट्स सक्सेसफुल नहीं है, उनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो गए। वाओ, दैट्स ये भी बहुत समझने वाली चीज है। तो ऐसा क्यों है, क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे धीरे धीरे। आई रियली थैंक यू, आप पिछले घंटा सवा घंटा से आप इस बात को देख रहे हैं। आई रियली होप आपका सहयोग इस चीज को हमारी ताकत बढ़ाता है। हम इस चीज से इंस्पायर होते हैं क्योंकि आप इस चीज में आ रहे हैं। अभी इतने सारे लोग आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, वी रियली एक्नॉलेज यू, बिकॉज इफ यू आर नॉट देयर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट एंड कीप दिस सपोर्ट। दिस इज अ मूवमेंट वी वांट टू डू, कि हम ये सब अपना आयुर्वेद का और अपना अध्यात्म का नॉलेज हम सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे पास कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, जस्ट जो भी थोड़ा बहुत पता है वो शेयर करना चाहते हैं। कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस है उससे हमको समझ में आएगा, वो आप जरूर पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये नीचे 2 नंबर है, आप, मैं चाहता हूँ आपके पास इन नंबरों को आप सेव करो। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। मैं कुछ चीजें अभी ये पढ़ रहा हूँ, कुछ अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अच्छे अच्छे फीडबैक लिखे। कुछ क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहूंगा मैं, तो क्वेश्चन की मैं आंसर करूंगा। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आप ये नीचे अभी ये जो नंबर स्क्रीन पे है, इस नंबर, ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, और आप इस तरह के लेक्चर रेगुलरली चाहते हो, और आप चाहते हो इस मूवमेंट से जुड़े, इस काम से जुड़े, और इस तरह के लेक्चर्स आप रेगुलरली चाहते हो, और हमारे साथ सहयोग को इस एक हम सब एक सब हो जाए, तो ये नंबर प्लीज सेव करो। इस नंबर पे आप जय गुरुदेव ऐसा टाइप करके भेज दो, आपके पास सेव करके, तो हमारे पास आपका नंबर सेव होगा। तो ऐसे अगले अगले प्रोग्राम्स की आपको डायरेक्ट जानकारी आएंगी। हम व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट या फिर ग्रुप बनेगा इसका, आपको इसकी मालूमात आती रहेगी। सो प्लीज सेव दिस नंबर, एंड इसके ऊपर आप जय गुरुदेव टाइप करके भेजोगे, तो दैट मीन यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ लेक्चर। ये हमको समझेगा, और इस तरह की इसकी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, थैंक यू। Sir, can you please describe types of sugar? Please elaborate natural and artificial sugar. Natural sugar माने क्या? जो फलों से मिल रही है, जैसे रोटी में शुगर है, आपके भाकरी में शुगर है,
वो नेचुरल शुगर है। और आर्टिफिशियल शुगर माने का डायरेक्ट शक्कर जो हम बाजार से खरीद कहते हैं, डायरेक्ट मीठा हम जो खाना खा रहे हैं वो डायरेक्ट शुगर है। दैट दैट इज द थिंग, वो आर्टिफिशियल शुगर है। कैन वी ईट बॉइल्ड एग्स डेली, कैन चिल्ड्रंस ऑल्सो? अगर आपकी फैमिली में एग्स खाना अलाउड है तो खा सकते हो। डेली खाना अगर अलाउड इन्हीं को है जिनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा किसको है? जो लोग कम से कम 1 घंटा खेल रहे या व्यायाम कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। अभी ठंड का मौसम है तो खा सकते हैं, और थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी तो आप एक अवॉइड करो तो अच्छा है, या फिर उसको कम करना। डेली इज नॉट एडवाइजेबल एक्चुअली। Artificial sugar is 300 times sweetest than natural sugar. Yes, definitely. Thank you, Harsh. बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, उसके लिए क्या करें? तो किस कारण से चिड़चिड़ कर रहे हैं वो जरूर देखें। अगर उनको खाना नहीं खाना है फिर भी खाना खिला रहे हैं। पहले मैं बोलता था बच्चों को भूख लगी है तो वो चिड़चिड़ करते हैं खाना खाने के लिए, देखना। पर आजकल माँ, हमारे पास सिर्फ 1 या 2 बच्चे रहते हैं, पहले हमारे दादी को 8-9 बच्चे रहते थे तो बच्चे चिड़चिड़ करते थे क्योंकि उनको भूख लगती थी। आजकल बच्चे ज्यादा खा रहे हैं, उनको पेट दुख रहा है, इसलिए चिड़चिड़ कर रहे हैं क्या, वो देखना जरूरी है। How we decide and which type of diet to give one to your children? Yes, nice question, Harsh. इसका आंसर ये है कि आपका बच्चे का प्रकृति जानना जरूरी है। इसके मैं अभी आरोग्य कुंडली की बात कर रहा था, वो हम बात करेंगे। और एग्जैक्ट डाइट क्या रखना चाहिए वो भी बात करेंगे। स्पेशली अगर देखा जाओ ना, अगर जनरलाइज करो इस बात को, तो पैकिंग फूड मत दो। घर का खाना हुआ, अपने किचन में बनाया हुआ फ्रेशली फूड दीजिए, तो वो अच्छा है अपने बच्चों के लिए, सबसे अगर जनरलाइज बात करूं तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली भाभी, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर योर, थैंक यू शुभांगी, थैंक यू अतुल सर। और कुछ क्वेश्चंस है? थैंक यू। अभी जो आपको नंबर दिया है तो प्लीज अपने पास सेव रखो, और उसके ऊपर आप एक थोड़ा सा जय गुरुदेव करके हाय भेज देना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन आगे के सेशंस की आती रहेंगी। प्रोटीनची गरज आहे की नाही कसं कळेल? अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे से भूख लग रही है, तो रेगुलरली आपको प्रोटीन की जरूरत है वो समझ में आ जाएगा। अगर सादी भाषा में बोलूं ना, प्रोटीन की मात्रा की जरूरत कितना है, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो रेगुलरली, तो आपका बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है नॉर्मली देखा जाए तो। हाँ, पर उसके लिए अगेन आपका प्रकृति की भी डिपेंड करेगा। आपका वात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति की, कफ प्रकृति है। पित्त के लोगों को अच्छी भूख लगती है, वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, बाकी के लोग उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो अगेन, जितना आपको जरूरत है आपका भूख के हिसाब से, वो आप लेना जरूरी है। सर, आई हैव अ क्वेरी, हाउ कैन वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टडीज? जरूरी है देखना कि एक सर्वे ऐसा बोलता है कि 45 मिनट्स तक बच्चे या फिर कोई भी आदमी 45 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कम हो जाता है। तो एक छोटा सा 5 या 10 मिनट का ब्रेक लो, उस समय पे आप स्कीपिंग करो या फिर जंपिंग जैक्स करो एक 2-5 मिनट के लिए, तो अपने आप हेल्थ बढ़ेगा, अपने आप कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। और थोड़ा सा गैप लेना जरूरी है, और फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्विच करो स्टडीज का। अगर एक ही आप मैथ्स को लेके बैठे हो और समझ में नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया है, तो आप फिजिक्स पे आ जाओ, फिर केमिस्ट्री पे आ जाओ, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बनेगा। थैंक यू। गुड इव्हनिंग सर. हॅलो. गुड इवनिंग। खूप सुंदर सर आणि खूप छान झालं सेशन. एक प्रश्न होता की जसं 10 महिने जसं 1 वर्षाच्या आजचं बाळ आमच्या घरात आहे, तर त्याला किती वेळेस जेवण म्हणजे फूड दिलं पाहिजे समजा आईच्या दुधा व्यतिरिक्त, तो माझा प्रश्न होता. जेव्हा बाळ रडेल ना, हा. तेव्हा तेव्हा खायला द्या, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, जेव्हा बाळ रडेल तेव्हा। नाही पण मग तो जर फीड करते आहे ती म्हणजे माझी नात, तर मग कसं जसं आता इव्हन दोन ते आमच्या जनरली 10 महिन्याच्या बाळाला 2 ते 3 वेळा थोडस एक वाटी फूड इट्स ओके, अलॉंग हा ती विथ आईचं दूध, मदर्स मिल्क।
हा ती तर आईचं दूध तर एकदम चांगलंच पिऊन जाते आणि आईचं दूधही इनप येतंय म्हणजे पूर्ण येतं. पण हा ती वरचं खायला खूप हे करते ना, म्हणून माझा तो प्रश्न होता. म्हणजे खातच नसल्यासारखं असं म्हणावं लागेल. खूप म्हणजे हा, तर त्याला थोडंसं आहे ना, थोडं टेस्टी बनवा. टेस्टी थोडस धणे आणि जिऱ्याचं माइल्ड प्रमाण जर टाकलं ना, आणि थोडस एकदम चवीपुरतं मीठ. मुलांना सेंधव मीठ चांगलं आहे साध्या मिठापेक्षा. हा तेच चालू आहे. घरात हा आम्ही तेच यूज करतो. हा, सेंधव मीठ चांगलं आहे हं. साध्या मिठापेक्षा. साध्या मिठाने डायरेक्ट पित्त प्रकोप होतो. साध्या मिठाच्या प्रमाणाने त्यांना थोडी टेस्ट येते, ऑटोमॅटिक ते खायला लागतील. आणि जर ते खात नाहीये म्हणजे त्यांना भूक नाहीये, सो लेट इट बी. हा लेट इट बी. हा खात नाहीच ती, बऱ्यापैकी खात नाहीच हा, म्हणजे म्हणजे मग भूक अर्धी नाहीये. वाटी खाल्ली. म्हणजे हा भूक नाहीये. हा. हां, तर मग काही जणांचं म्हणणं असतं, की 10 महिन्याची झाली तर वरचे आमचे जे लहान मुलांचे डॉक्टर होते त्यांनी सांगितलं 4 वेळेस द्यायलाच पाहिजे. वरचं खाऊ घातलंच गेलं पाहिजे थोडं-थोडं त्याला सवय होईल असं. जनरली रात्रीच्या वेळेस आईच्या दुधाशिवाय पर्याय नसतो. नाही. त्यावेळेस दूध हं, द्यायचं आणि सुरुवात हळूहळू, म्हणजे 6 महिने ते 12 महिने क्षीरनाद अवस्था आहे. 12 महिन्यानंतर हळूहळू फूड वाढवायचं आणि दूध कमी करायचं. हं, हं. 12 महिन्यानंतर पूर्ण 12 महिने झालं की हळूहळू फूड वाढायला लागेल आणि मग दूध कमी, जसं दूध कमी होईल ऑटोमॅटिक खायला लागेल. ओके, ओके. थँक यू सर. थँक यू. दूध कमी करणं जरुरी आहे थोडंसं आता ह्यावेळेस. मग दिवसा कमी करतोय असंही आम्ही आणि जेवण देतोय तिला 3-4 वेळेस. येस, पण ती डेफिनेटली हां, डेफिनेटली. हां. पण तरी तिला म्हणजे ते एवढं आवडत नसते. चालू आहे प्रयत्न. अर्धी वाटी वगैरे खाऊन घेते फक्त. हां. भरपूर झालं, भरपूर झालं. छोटंसं हां, बाळ हां, आहे 10 हां. महिन्याचं. नका अपेक्षा करू मोठं हो. होईल 1 वाटीची. थँक यू फॉर युअर क्वेश्चन. हो, 10 महिन्याचं. हां, थँक यू सर. खूप सुंदर. मस्त एक-एक ओपन अप होतंय आमच्यासाठी. थँक यू. हो. थँक यू सो मच. हं. थँक यू. आपण थांबूया इथे. बोला ताई. आपण थँक्यू सर. थँक याला यू. थँक यू. थँक यू सो मच. ऐकलं त्यांनी. ओके, बाय. गुड नाईट. गुड नाईट. बाय. गुड नाईट. थँक यू. थँक यू. Good night, sir. गुड नाईट.